हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने मुखातिब हुआ हूँ और काफ़ी अरसे के बाद, मेरे ख्याल से 2 साल के बाद मुखातिब हुआ हूँ। मेरे पास कई लोगों के ये सवाल आते थे कि हमें ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी करना है और ये करना है। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज़ आता है कि यूपीएससी जो होता है वो बहुत सर्टेन नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि यूपीएससी करना नहीं चाहिए। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि इंसान के पास प्लान ए और प्लान बी साथ साथ होना चाहिए। क्योंकि जब आप यूपीएससी की बात करते हैं तो उसमें 7 लाख लोग एग्जामिनेशन देते हैं एज एन एवरेज, लेकिन जो क्वालिफाई करते हैं फाइनली वो 1,000 लोग होते हैं। वो जो कि बहुत कम परसेंटेज, 0.001% के आसपास हो जाता है। तो मैं कहता हूं कि अगर आपको यूपीएससी की ही तैयारी करनी है, अगर आप प्रिपेयर्ड हैं 9th-10th में मेंटली कि हमें यूपीएससी में जाना है, तो मुझे लगता है कि आप पे ग्रेजुएट तो इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग ग्रेजुएशन करते थे और यूपीएससी की तरफ आते थे। मान लीजिए उनका यूपीएससी में नहीं हुआ तो वो सिर्फ ग्रेजुएट रह गए, एकेडमिक कोर्स किया हुए रह गए, और उनके बाद उन्हें मुश्किल होती है जॉब्स के लिए। फिर एक नया कंसेप्ट आया कि क्यों ना बीटेक के बाद ये करें, अगर यूपीएससी ना भी होता है तो आप प्रोफेशनल डिग्री बीटेक में है, वो भी ठीक है। बट मुझे लगता है कि इन दोनों में से सबसे बेहतर जो स्कोप है कि आप लॉ करके जुडिशरी की तरफ जाएं। और क्या होता है कि जो जुडिशरी की एग्जामिनेशन होती है और जो यूपीएससी की एग्जामिनेशन होती है, उनका सिलेबस ऑलमोस्ट 70% कॉमन होता है। तो मान लीजिए आपका यूपीएससी में ना भी हो, लेकिन आपका जुडिशरी में फॉर श्योर बहुत हद तक चांसेस है कि हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी में 7 लाख लोग बैठेंगे और जुडिशरी में वही लोग बैठेंगे जो लॉ ग्रेजुएट होंगे। तो अगर वहां 7 लाख हैं तो यहाँ पर स्टेट जुडिशरी में शायद 50,000 60,000 लोग बैठेंगे, तो आपके होने की संभावनाएं काफी ज्यादा हो जाती है। और मान लीजिए आपको यूपीएससी में इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज मिल जाता है या कुछ और मिल जाता है, तो हो सकता है कि अगर आपका जब जुडिशरी में हो जाए तो आप प्रेफर कर सकते हैं कि आप जुडिशरी की तरफ चले जाएं। और मान लीजिए आपका यूपीएससी में भी नहीं होता है, जुडिशरी में नहीं होता है, फिर थर्ड ऑप्शन ये है कि आप 7 साल तक 10 साल तक लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करके आप हायर जुडिशरी की तरफ जा सकते हैं। तो ये मेरा बहुत ही शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए, जो लोग ये प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए लाभदायक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।